इन साहब ने शहर की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल के रख दिया। जी, मेरा नाम इम्तियाज़ जलील है। घर में लोग मुझे गुड्डू कह के पुकारते हैं, मेरे चाहने वाले मुझे इम्मू कहते हैं और बहुत सारे लोग मुझे इम्तियाज़ भाई कह के पुकारते हैं। 2014 में जब इम्तियाज़ जलील चुन के आए तो तब लोगों ने इन पर कई इल्ज़ाम लगाए, जैसे ये मजहब की राजनीति करते हैं, जात पात की राजनीति करते हैं। लेकिन इनके एमएलए और एमपी रहते शहर ने एक पढ़े लिखे रिप्रेजेंटेटिव होने के कई फायदों को महसूस किया। धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर आप सिर्फ काम के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 2014 से 2024 का सफ़र आप देखेंगे तो 2014 के अंदर लोग अलग नज़रिए से देखते थे। आज 2024 के अंदर मैं 10 साल बिना कोई एक धब्बा अपने ऊपर लगाए हुए राजनीति कर रहा हूँ। एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोग साथ जुड़ गए हैं करके। सो इफ़ यू वांट यू कैन डू इट। यहीं से असल सफ़र की शुरुआत हुई। अपने एमपी बनते ही इम्तियाज़ जलील ने इस शहर के हर शख्स की आवाज़ को संसद तक पहुँचाने का काम किया और फिर ये शख्स आज आपको मुद्दों की राजनीति करता हुआ दिखाई देगा। लोग पूछते हैं कि आपने अपने लोगों के दिलों में जगह कैसी बनाई है करके। मैंने लोगों के लिए काम किया है, लोगों की आवाज़ उठाई है। पार्लियामेंट का मकसद ये है कि आप अपनी जनता की आवाज़ जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचाए, वहाँ पर खड़े रहे, सरकार के साथ लड़े। मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन किसानों के लिए भी पार्लियामेंट के अंदर लड़ा हूँ। मैं युवाओं के रोज़गार के लिए पार्लियामेंट के अंदर लड़ा हूँ। मैं तमाम जाति, धर्म और मज़हब के लोगों की आवाज़ बनकर वहाँ पर खड़ा रहा। सबसे पहला काम मैंने लोगों के अंदर विश्वास जगाने के लिए ये किया कि उनका त्यौहार आया तो उस त्यौहार के अंदर जाकर मैं शामिल हो गया, उनको बधाई देने के लिए। अब वो त्यौहार छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती हो या अंबेडकर जयंती हो, रामनवमी का त्यौहार हो, तो लोगों को लगा कि यार ये हम तो इसके बारे में ऐसा सोचते थे, ये तो हमें बधाई देने के लिए आ रहा है। तो एक पॉजिटिव उससे मैसेज गया, लोगों की जो दूरियां थी वो थोड़ा सा और करीब आना शुरू करे। तो ऐसे कुछ काम थे जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि लोगों की सोच को बदलने का मैंने एक जो पहल की थी या कोशिश की थी उसमें कुछ हद तक ज़रूर कामयाब हुआ हूँ। और इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये बात बेबुनियाद नहीं है कि इन साहब ने शहर की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से बदल दिया।